18 सितंबर 2016 की वो खौफनाक सुबह जब पूरा देश गहरी नींद में सोया था, तब उरी के आर्मी कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने कायरता से हमला कर दिया। इस हमले ने हमारे 19 वीर जवानों को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। पूरे देश में गुस्सा था, मातम था और हर आंख में बदले की आग थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या भारत हमेशा की तरह सिर्फ कड़ी निंदा करके शांत बैठ जाएगा, या इस बार दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। दिल्ली के बंद कमरों में एक ऐसी गुप्त योजना बन रही थी जिसने आने वाले वक्त में इतिहास के पन्नों को बदल कर रख दिया। पीएमओ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निगरानी में एक ऐसी स्ट्राइक की तैयारी शुरू हुई जो दुश्मन ने सपने में भी नहीं सोची थी। यह कोई मामूली मिशन नहीं था। टारगेट था लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार बैठे वो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स जहां से हमला करने की साजिश रची गई थी। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई इंडियन आर्मी के सबसे खतरनाक पैरा स्पेशल फोर्सेस को। इन जवानों के लिए यह सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, बल्कि अपने भाइयों की शहादत का हिसाब बराबर करने का मौका था। पूरे ऑपरेशन को इतनी गोपनीयता से प्लान किया गया कि सेना के बड़े अफसरों को भी इसकी भनक नहीं थी। हर जवान को पता था कि अगर वो पकड़े गए तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये एक वन वे टिकट भी हो सकता था, लेकिन उनके इरादे हिमालय से भी ज्यादा मजबूत थे। 28 सितंबर की आधी रात जब चांद बादलों में छुपा था, तब हमारे जाबाज कमांडो ने धीरे से एलओसी पर कांटों वाली तारें काटी और दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए। उन्हें कई किलोमीटर तक घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से गुजरकर दुश्मन के उन बंकरों तक पहुंचना था जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। हर कदम पर खतरा था, हर आहट पर दुश्मन की बंदूकें तनी थीं, लेकिन हमारे जवानों के दिल में सिर्फ अपने तिरंगे की आन थी। उन्हें सख्त हिदायत थी, खामोशी ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही हमारे कमांडो टारगेट के नजदीक पहुंचे, सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये एक अचानक और इतना भयानक हमला था कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ग्रेनेड्स के धमाकों और मशीन गन की थरथराहट ने टेरर कैंप्स को शमशान में बदल दिया। महज कुछ घंटों में उन्होंने दुश्मन के गढ़ को तबाह कर दिया और उन दरिंदों को मौत के घाट उतार दिया जो भारत की धरती पर खून बहाने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होनी थी, सुरक्षित वापसी। पाकिस्तान की पूरी फौज अलर्ट हो चुकी थी और चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई थी। घने जंगलों में मौत का खेल जारी था, लेकिन हमारे कमांडोज की क्षमता और उनकी कड़ी ट्रेनिंग ने उन्हें हर मुसीबत से बाहर निकाला। सुबह की पहली किरण के साथ जब पूरा देश जाग रहा था, तब हमारे सभी जवान बिना किसी नुकसान के अपनी धरती पर वापस लौट आए थे। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश था कि ये नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारना जानता है। उरी के उन 19 शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उस रात भारत ने अपनी सेना की ताकत और अपने संकल्प से एक नई दास्तान लिखी थी। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि जब बात देश की इज्जत पर आती है तो भारत खामोश नहीं बैठता, बल्कि गरज कर जवाब देता है। आज भी जब उरी का नाम लिया जाता है तो दुश्मन की रूह कांप उठती है और हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वो एक रात ऐसी थी जिसने भारत की रक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया और दुश्मन को बता दिया कि अब से हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझने की गलती कभी मत करना। भारत माता की जय। क्योंकि अब डर दुश्मन के दिल में होना चाहिए, हमारे नहीं।